आज हम बात करेंगे डिस्टिलेशन की, आसवन की, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस दैट हेल्प आइसोलेट और प्यूरिफाई सर्टेन सब्सटेंस। तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो सर्टेन सब्सटेंस को आइसोलेट या प्यूरिफाई करने के लिए यूज होती है। जैसे कि हम क्या अलग कर सकते हैं, किसी भी एक्सट्रैक्ट को, प्लांट एक्सट्रैक्ट को अलग कर सकते हैं, एसेंशियल ऑयल को अलग कर सकते हैं, मेडिसिनल कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। विच आर इसेंशियल फॉर क्रिएटिंग होम्योपैथिक टिंक्चर, जिनका फर्दर यूज होता है होम्योपैथिक टिंक्चर बनाने में या पोटेंटाइज रेमेडी को फॉर्म करने में। डिस्टिलेशन इंश्योर दैट ओनली द डिजायर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आर रिटेन इन द फाइनल प्रोडक्ट विदाउट इम्प्योरिटी और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। तो जो डिस्टिलेशन की प्रोसेस होती है वो इस बात का दावा करती है, इस बात को सुनिश्चित करती है, इंश्योर करती है कि जो हमारा मेडिसिनल सब्सटेंस है, जो मेडिसिनल सब्सटेंस है उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिटेन रहें, वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो डिस्ट्रॉय ना हो, और उससे इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाएं और कुछ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं वो भी अलग हो जाएं। तो ये क्या है? डेफिनेशन है किसकी? डिस्टिलेशन की। तो डिस्टिलेशन की डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो। डिस्टिलेशन आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कुछ पदार्थों जैसे कि पौधे के एक्सट्रैक्ट या अर्क, आवश्यक तेल और अन्य औषधीय घटक को अलग करने या शुद्ध करने में मदद करती है, जो होम्योपैथिक टिंक्चर या पोटेंटाइज रेमेडी बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। डिस्टिलेशन यह सुनिश्चित करता है कि केवल इच्छित औषधीय गुण अंतिम उत्पाद में बने रहें, बिना किसी अशुद्धि या मतलब गैर पदार्थ के। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है, प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। सबसे सिंपल होता है ये, साधारण आसवन होता है। तो इसकी प्रोसेस की हम बात करते हैं। तो प्रोसेस को एक डायग्राम के थ्रू आपको बताते हैं। नीचे आ जाओ, एक डायग्राम बनाकर आपको दिखाते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, एक फ्लास्क है, ठीक है। इस फ्लास्क को हमने जोड़ दिया है। क्या ये अच्छा नहीं लग रहा है? यहाँ से ये फ्लास्क बंद है, ठीक है, और यहाँ से ये फ्लास्क बंद है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है कुछ इस टाइप से। ये हमारा एक डब्बा है, इससे हमने कनेक्ट कर दिया है, और इसके अंदर हमारा क्या है, ये लिक्विड है, कोई लिक्विड है जिसमें मेडिसिनल प्लांट भी है। मेडिसिनल प्लांट तो नहीं बोलेंगे, मेडिसिनल कंपोनेंट उस लिक्विड के अंदर है, ठीक है, ये लिक्विड। अब फिर कुछ इस टाइप से हमने क्या किया, इस फ्लास्क को क्या किया, हीट किया। जब इसे हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? गर्म करने पर क्या होगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर ये क्या करेगा, उबलने लगेगा, या हम ये कहें बॉयल होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा या उबलने लगेगा, ठीक है। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, जैसे मान लो 50 डिग्री आया टेम्परेचर, तो ये क्या हुआ, उबलने लगा या बॉयल करने लगा। तो इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, बीपी। इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड उबलने लगे या वाष्प में कन्वर्ट होने लगे, वेपर में कन्वर्ट होने लगे, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर जो हमारे इसमें जो भी हमारा जो मेडिसिनल सब्सटेंस है, और क्या होगा, उसके साथ इम्प्योरिटीज़ होंगी और मेडिसिनल सब्सटेंस होगा। तो जो मेडिसिनल सब्सटेंस होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंचकर क्या होता है, उबलने लगता है, बॉयल करने लगता है, ठीक है। अब बॉयल करने लगेगा तो उसकी वेपर बनने लगेंगी। अब जो वेपर बनेंगी वो वेपर क्या होंगी, इस टाइप से निकलने लगेंगी। ऊपर तो रास्ता बंद है, तो ये वेपर इधर जाने लगेंगी, ठीक है, और वेपर यहाँ आने लगेंगी। अब इधर का टेम्परेचर कम है क्योंकि यहाँ कोई बर्नर गर्म थोड़ी ना है, तो ये क्या होंगी, कंडेंस हो जाएंगी। क्या होंगी, कंडेंस का मतलब है ठंडी हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, इम्प्योरिटीज़ हमारी यहीं रहेगी, और हमारा जो औषधि थी, इम्पॉर्टेंट हमारा जो मेडिसिनल सब्सटेंस था, वो इधर आ गया। तो ये हमने अलग कर लिया, हमने क्या किया, अलग कर लिया ऐसे। तो ये होता है सिंपल डिस्टिलेशन, साधारण डिस्टिलेशन की प्रोसेस में। अब हम पढ़ लेते हैं
सिंपल डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ लिक्विड, एक लिक्विड को गर्म करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट तक, ऐसा टेम्परेचर जिस पर क्या वो लिक्विड बॉयल करने लगे, उबलने लगे या वाष्प में कन्वर्ट होने लगे, उसे बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट, जिससे क्या होंगी वेपर उसकी बनने लगेंगी। दीज वेपर्स आर देन कंडेंस बैक इनटू लिक्विड फॉर्म, हम दूसरे कंटेनर में कंडेंस कर रहे हैं या ठंडी कर रहे हैं और उन्हें कलेक्ट कर ले रहे हैं। द लिक्विड इज दैट कलेक्टेड will be purified or separated from non volatile substances। तो या तो हम क्या करेंगे उसे उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल अगर सब्सटेंस भी चले जा रहे हैं तो हम उससे अलग कर लेंगे, ठीक है। या हम ये बोलें कि हम क्या करेंगे उसे दोबारा फर्दर प्यूरिफाई कर लेंगे कि कोई और छोटी मोटी इम्प्योरिटीज तो उसमें नहीं है। तो ये हिंदी में लिखा है, आप आराम से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इसके यूजेस की बात करते हैं, कहाँ इसका यूज होता है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वाटर में, उन इम्प्योरिटीज़ को हम अलग कर देंगे और वाटर हमारा प्यूरिफाई हो जाएगा। तो जो प्यूरिफाई वाटर होता है उसे डिस्टिल वाटर कहते हैं। डिस्टिल वाटर आसुत जल, हिंदी में क्या कहेंगे, आसुत जल। यूज्ड इन होम्योपैथिक प्रिपरेशन, बहुत ज़्यादा यूज होता है मदर टिंक्चर को फॉर्म करने के लिए, डाइल्यूशन करने के लिए, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिनल लिक्विड, कुछ मेडिसिनल लिक्विड को प्रिपेयर करने में, तो सिंपल डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट मेडिसिनल कंपाउंड को फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल मैटर, जो नीचे हमने एग्जाम्पल आपको दिखाया था। इसेंशियल ऑयल को अलग करने के लिए, तो मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ इसेंशियल ऑयल, इसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो स्टीम डिस्टिलेशन की प्रोसेस होती है वो मोर कॉमन होती है ऑयल को अलग करने के लिए, इसेंशियल ऑयल को अलग करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, आंशिक आसवन की। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसकी प्रोसेस की बात करते हैं तो फिर एक डायग्राम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फिर से हम एक डायग्राम यहाँ बना ले रहे हैं। डायग्राम में कुछ नया नहीं है, उसी टाइप से है, कुछ भी नया नहीं है, ये बस थोड़ी प्रोसेस चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम है। ये हमारा लिक्विड है, लेकिन इस बार ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड में सिर्फ एक चीज़ नहीं होगी, इसमें मिक्सचर होगा, इसमें बहुत सारे सब्सटेंस होंगे, मिक्सचर होगा, इसमें बहुत सारे सब्सटेंस होंगे, ठीक है। किसी का बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री है, किसी का 30 है, किसी का 50 है, किसी का 100 है, ठीक है। और भी हो सकते हैं, हमने एक मिक्सचर ले लिया है, मतलब इसमें एक मिक्सचर होता है। अब क्या करेंगे, मिक्सचर को फिर हीट कर रहे हैं हमने क्या किया, मिक्सचर को हीट किया। अब हीट किया तो सबसे पहले टेम्परेचर हमने 10 किया, कोई भी नहीं उबला, मतलब किस बॉयल हुआ ही नहीं। जब टेम्परेचर हल्के हल्के 20 पहुंचा, 20 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा, तो क्या हुआ, हमें दिखा कि वेपर्स बनने लगी यार। तो हमें समझ आया कि कोई कंपाउंड इसमें ऐसा है या कोई मेडिसिनल सब्सटेंस या नॉन मेडिसिनल सब्सटेंस ऐसा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 20 है या 21 है, 22 है, और उस टेम्परेचर पर क्या है, इसकी वेपर्स बनने लगी। अब ये वेपर्स बनने लगी, अब ये वेपर्स इस टाइप से आकर अलग हो गई, सारी वेपर्स क्या हुई, अलग हो गई 20 वाले की, ठीक है। अब हमने इसे अलग कर लिया और दूसरा कंटेनर लगा दिया, इसे अलग कर लिया, हमने एक नया कंटेनर लगा दिया, फिर हमने टेम्परेचर को और बढ़ाया, ठीक है। फिर हमें पता लगा कि यार कुछ देर बाद 30 डिग्री टेम्परेचर क्या हुई, कुछ और वेपर्स बनी। अब हमने 30 वाले को इसी टाइप से अलग कर लिया, फिर इसी टाइप से 50 वाले, 50 टेम्परेचर पहुंचा तो 50 वाले की वेपर्स बनी, 100 पहुंचा तो लास्ट में 100 वाले की वेपर्स बनी, और हमने 4 कंटेनर में अलग कर लिया। तो इस टाइप से क्या हुआ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुआ, मतलब अलग अलग हमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिल गई, अलग अलग हमें मिल गए कंटेनर में, अलग अलग सब्सटेंस हमें मिल गए। थ्योरी में आपको पढ़कर दिखाते हैं क्या क्या लिखा है। देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आंशिक आसवन, इज यूज्ड व्हेन अ मिक्सचर कंसिस्ट मल्टीपल कंपोनेंट्स। एक मिक्सचर है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट है और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है। हमने आपको एग्जांपल लेके दिखाया, किसी का 20 है, किसी का 30 है, किसी का 50 है, किसी का 100 है, ठीक है। अब मिक्सचर को हीट किया जाता है
एंड द कंपोनेंट्स इवेपोरेट एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पर मिक्सचर क्या होते हैं, इवेपोरेट करते हैं और उन्हें डिस्टिलेट कलेक्टेड करते हैं इन फ्रैक्शंस में, मतलब अलग अलग कंटेनर में हम उन्हें कलेक्ट करते रहते हैं। तो आंशिक आसवन तब उपयोग होती है जब मिश्रण में कई घटक होते हैं जिनके उबलने के बिंदु अलग अलग होते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। मिश्रण को, मिक्सचर को गर्म किया जाता है और विभिन्न घटक अलग अलग तापमान पर वाष्पित होते हैं, मतलब उनकी वाष्प बनती हैं, जिससे इन घटकों को उनके उबलने के बिंदु के आधार पर विभिन्न फ्रैक्शनों में अलग किया जा सकता है। और इनके लिए एक कॉलम यूज किया जा सकता है, कोई खास नहीं है ये। फिर इसके यूज की बात करते हैं, तो इनका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। व्हेन क्रिएटिंग टिंक्चर, हम कोई टिंक्चर बना रहे हैं प्लांट मटेरियल से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन हेल्प सेपरेट डिफरेंट वोलेटाइल कंपाउंड्स डेट हैव डिस्टिंक्ट बॉइलिंग पॉइंट। हमने क्या लिया, हम टिंक्चर बना रहे हैं प्लांट मटेरियल से। अब उस प्लांट मटेरियल में क्या है, 4 से 5 सब्सटेंस हैं। प्लांट मटेरियल में हमें 4 से 5 सब्सटेंस हैं, उस प्लांट के अंदर 4 से 5 सब्सटेंस हैं। हमें पता है कि इस प्लांट से हमें 4 से 5 सब्सटेंस मिलते हैं और इस प्लांट का जो मटेरियल है उसमें 4 से 5 सब्सटेंस होंगे, पर उन 4 से 5 का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है, अलग होगा। तो वो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होंगे, वाष्पित होंगे, या हम ये क्या बॉयल होंगे, तो हम उन्हें अलग अलग फिर आराम से कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, तो इसेंशियल ऑयल और मेडिसिनल सब्सटेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड मिनरल्स कैन बी प्यूरिफाइड और कंसनट्रेटेड बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर। तो कुछ इसेंशियल ऑयल्स होते हैं और मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं या मिनरल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उन्हें हम प्यूरिफाई कर सकते हैं या कंसनट्रेट कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, अदर जो सब्सटेंस है उनसे हम अलग कर देंगे, मिक्सचर से अलग सब्सटेंस से अलग कर देंगे, और हम प्यूरिफाई कर सकते हैं और हम कंसनट्रेट कर सकते हैं। मतलब हमने उससे क्या किया, उससे वाटर निकाल दिया, वो कंसनट्रेट हो गई, या अल्कोहल को अलग कर दिया, वो कंसनट्रेट हो गई। ये भी काम हम इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन की, भाप आसवन की। तो इसकी प्रोसेस क्या होती है, तो स्टीम डिस्टिलेशन इन्वॉल्व पासिंग स्टीम थ्रू द प्लांट मटेरियल्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो प्लांट मटेरियल होता है उससे हम स्टीम क्या होती है, भाप को हम क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं, पास कराते हैं। द हीट एंड मॉइस्चर कॉज द इसेंशियल ऑयल एंड वोलेटाइल कंपाउंड टू इवेपोरेट। तो हमारा जो हीट होती है और मॉइस्चर होता है थोड़ा, वो क्या करता है, इसेंशियल ऑयल को और जो वोलेटाइल कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो क्या हो वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें वोलेटाइल कंपाउंड कहते हैं, वो क्या होते हैं, वो अलग हो जाते हैं इवेपोरेट होकर। द वेपर्स आर देन कंडेंस। अब जो अलग हुए ऑयल और वोलेटाइल कंपाउंड्स, उन्हें कंडेंस करके, ठंडा करके दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और ऑयल इज सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, और वाटर को ऑयल से अलग कर लिया जाता है। जैसे हमारा वोलेटाइल वाटर भी होता है, तो वाटर भी अलग आ गया, ठीक है। तो वाटर और ऑयल को फिर हम अलग अलग कर लेंगे। तो भाप आसवन में भाप को पौधे के पदार्थों से गुजारने की प्रक्रिया होती है। गर्मी और नमी के कारण आवश्यक तेल और वाष्पशील यौगिक वाष्पित हो जाते हैं। फिर इन वाष्पों को कंडेंस मतलब ठंडा कर लिया जाता है। तेल को पानी से अलग किया जाता है, मतलब तेल को हम अलग कर लेंगे और पानी को हम आराम से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके हम क्या यूजेस की, कहाँ इसका यूज होता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल के एक्सट्रैक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज टू एक्सट्रैक्ट एसेंशियल ऑयल। तो ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड कौन सा है डिस्टिलेशन का, जो एसेंशियल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। फ्लावर से, हर्ब से, अदर प्लांट मटेरियल से विच आर ऑफ्टन यूज्ड इन होम्योपैथिक फार्मुलेशंस। तो इसमें कुछ खास है नहीं, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्या कर सकते हैं, एसेंशियल ऑयल को इस मेथड से हम अलग कर सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट टिंक्चर, तो स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग हाई क्वालिटी टिंक्चर्स। हाई क्वालिटी के जो टिंक्चर्स होते हैं उनको फॉर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट,
और जो मेडिसिनल प्लांट से एक्सट्रैक्ट मिल रहे हैं उनको फॉर्म करने के लिए। वेयर एसेंशियल ऑयल आर दी के कंपोनेंट ऑफ थेरेपेटिक एक्शन, जहाँ एसेंशियल ऑयल मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एसेंशियल ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो बस अगर कहीं स्टीम डिस्टिलेशन की बात आए तो एक चीज़ याद रखना, एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल, बस एसेंशियल ऑयल को अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एरोमेटिक एंड थेरेपेटिक कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए तो मैनी होम्योपैथिक रेमेडीज यूज्ड एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्टेड थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन, ऑयली कैरी पोटेंट थेरेपेटिक एक्शन, और वो एसेंशियल ऑयल क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं। प्रेपरिंग डिस्टिल्ड वाटर फॉर डिस्पेंसिंग पर्पस, तो वितरण प्रयोजनों के लिए आसुत जल को तैयार करना। तो ये हम बात करेंगे, इससे पहले हम आपको एक छोटी सी बात बता दें, क्योंकि ये जो हम वीडियो आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करा रहे हैं, ये हमारे जो पेड बैच हमारा चल रहा है उस पेड बैच का ये लेक्चर है। तो अगर किसी ने हमारा अभी तक पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है, अगर वो करना चाहता है तो हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकता है। उस पेड बैच में आपको मिलेंगे पूरे सिलेबस के आपके DHP के वीडियो लेक्चर्स और PDF नोट्स। तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। आगे बढ़ते हैं हम। इक्विपमेंट नीडेड, कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो डिस्टिलेशन अपैरेटस, एक डिस्टिलेशन अपैरेटस की रिक्वायरमेंट होती है। अपैरेटस का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हों। जैसे क्या होता है अपैरेटस में, क्या आता है इसमें, आज डिस्टिलेशन फ्लास्क हमें चाहिए, एक फ्लास्क चाहिए, कंडेंसर हमें चाहिए, और कलेक्शन वेसल्स चाहिए, मतलब जिसमें हम कलेक्ट करेंगे। हीट सोर्स चाहिए, हाँ गर्म करने के लिए। हमने ये सब डायग्राम बनाकर नीचे आपको दिखाया, इलेक्ट्रिक हो सकती है या गैस बर्नर। हमें क्लीन और प्यूरिफाई वाटर फॉर डिस्टिलेशन, हमें वाटर चाहिए क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर को फॉर्म कर रहे हैं। एक क्लीन कंटेनर चाहिए, कलेक्शन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर को कलेक्ट करने के लिए एक कंटेनर चाहिए हमें। अब pH मीटर और pH इंडिकेटर स्टेप चाहिए, जिससे हम एक ऑप्टिमम pH का वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर तैयार कर पाएँ। अब इसके प्रोसीजर्स की बात करते हैं, प्रक्रिया की बात करते हैं। प्रिपेयर द डिस्टिलेशन अपैरेटस, सबसे पहले डिस्टिलेशन अपैरेटस को हम प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे उसे डिस्टिलेशन की प्रोसेस करने के लिए। सेट अप द डिस्टिलेशन अपैरेटस बाय इंश्योरिंग ऑल कंपोनेंट जो होते हैं डिस्टिलेशन अपैरेटस के, उन्हें क्या करेंगे, एक साथ लाएंगे। जैसे कि फ्लास्क है, कंटेनर है, कंडेंसर है और कलेक्टिंग वेसल्स है, उनको क्लीन करेंगे, ठीक है। एनी कंटामिनेशन इन द इक्विपमेंट कैन कंप्रोमाइज द प्योरिटी ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर, अगर इसमें कोई कंटामिनेशन होगा, कोई इम्प्योरिटीज होगी, कोई अशुद्धि होगी, जैसे क्या हो सकता है कोई बैक्टीरिया वगैरह कोई है उस पर लगा हुआ है या धूल वगैरह का कारण है, तो इससे क्या होगा, जो हमारा प्यूरीफाई वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर को हम प्यूरीफाई कर रहे हैं, वो कंटामिनेटेड हो जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी हो रह जाएगी। फिल द डिस्टिलेशन फ्लास्क, अब हम क्या करेंगे, जो डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है उसको फिल कर लेंगे। पॉर क्लीन प्यूरिफाइड वाटर, जो हम प्यूरिफाई वाटर होता है उसको हम क्या करेंगे, भर लेंगे उसमें, ठीक है। इनटू द डिस्टिलेशन फ्लास्क में द वाटर शुड बी आइडियली बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज और कंटामिनेंट्स, तो जो हम वाटर ले रहे हैं वो भी प्यूरिफाइड होना चाहिए। डिस्टिल वाटर को तैयार करने के लिए जो वाटर हम ले रहे हैं उसमें इम्प्योरिटीज या कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। इट विल बी अंडरगो वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन ड्यूरिंग डिस्टिलेशन, क्योंकि क्या है, ये अंडरगो वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन, क्योंकि इस वाटर को क्या करना है, वेपराइज होना है, मतलब क्या बाष्पीकृत होना है, और कंडेंस होना है, ठंडा होना है डिस्टिलेशन की प्रोसेस में। डिस्टिलेशन की प्रोसेस में जब ये जाएगा तो ये वेपराइज होगा और कंडेंस होगा। अगर इसमें इम्प्योरिटीज होंगी तो ये फुल्ली वेपराइज नहीं हो पाएगा और ना ही फुल्ली कंडेंस हो पाएगा। हीट द वाटर, हमने क्या लिया, फ्लास्क लिया, इसमें क्या प्योर वाटर हमने भर लिया। अब इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट द वाटर जेंटली, हल्के हल्के हीट करेंगे टू अलाउ टू वेपराइज, फिर ये वेपराइज होने लगेगा। कितने, 100 डिग्री टेम्परेचर पर ये क्या होगा, वेपराइज होने लगेगा। अगर प्योर वाटर है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये क्या होता है, वेपराइज होने लगता है। एज वाटर बॉयल्स, जब वाटर बॉयल्स होता है, स्टीम्स राइसिस थ्रू द डिस्टिलेशन कॉलम और कंडेंसर। अब यहाँ पर क्या होंगे, इस टाइप से कॉलम लगे हुए होंगे डिस्टिलेशन, कुछ इस टाइप से, थोड़ा दिखाएं आपको,
अदर कलर से, कुछ इस टाइप से ये कॉलम होंगे। जब यहाँ से स्टीम बनने लगेगी या भाप यहाँ से बनने लगी तो भाप ऊपर जाएगी। अब यहाँ ये डिस्टिलेशन कॉलम या कंडेंसर यहाँ पर लगा हुआ, कंडेंसर या डिस्टिलेशन कॉलम होगा, वहाँ से मतलब पास करेंगी। मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज साल्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज रिमेन इन फ्लास्क। अगर कोई भी इम्प्योरिटीज फिर भी है तो वो यहीं रह जाएगी, ठीक है। लिविंग द प्योर स्टीम टू कंडेंस, और प्योर स्टीम होगी वो इधर कुछ इस टाइप से आ जाएगी। फिर कंडेंसेशन, इस जो वाटर है, ये जो स्टीम है, इसकी वाटर की स्टीम है, भाप है, इसको क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे। वेपर राइसेस थ्रू अ कंडेंसर, जैसे जैसे जो वेपर्स होती हैं वो कंडेंसर जो होता है उससे क्या होती है, पास करती हैं, विच इज यूजली कूल्ड बाय रनिंग कोल्ड वाटर अराउंड द ट्यूब। जैसे ये हमारा कंडेंसर है, यहाँ पर लगा हुआ कंडेंसर, ठीक है, ये हमारा कंडेंसर है, इसके चारों तरफ क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से क्या, ठंडा पानी लगा देंगे। अब ठंडा पानी तुम लगा दोगे तो क्या होगा, कूल्ड वाटर लगा दोगे, ठंडा पानी लगा दोगे तो क्या होगा, कूल्ड हो जाएंगे, जो भाप होगी उसका टेम्परेचर कम होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, स्टीम कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। फिर कलेक्शन कर लेंगे डिस्टिल्ड वाटर का। ये जो वाटर हमें मिलेगा, भाप वाला जो वाटर डिस्टिल्ड होकर या कंडेंस होकर अलग हम कलेक्ट कर लेंगे, तो इसे हम बोलेंगे डिस्टिल्ड वाटर। कंडेंस वाटर इज कलेक्टेड इन द क्लीन कलेक्शन वेसल, जो हमारी कलेक्शन वेसल्स होती है, जो साफ होती है, क्लीन होती है, उसमें क्या करेंगे, हम कलेक्ट कर लेंगे। इंश्योर दैट द वेसल्स इज स्टेराइल, वेसल स्टेराइल है, मतलब कोई भी उसमें क्या है, कंटामिनेशन नहीं है। टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, जिससे क्या हो, जो डिस्टिल्ड वाटर है उसकी जो प्योरिटी है वो मेंटेन रहे, वो कंटामिनेटेड ना हो। फिर हम स्टोरेज कर सकते हैं इस डिस्टिल्ड वाटर का। स्टोर द डिस्टिल्ड वाटर इन क्लीन स्टरलाइज्ड बॉटल और कंटेनर्स, तो हम स्टरलाइज्ड बॉटल या कंटेनर में हम इन्हें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, सील कर सकते हैं बोतल को टाइटली टू प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड इवेपोरेशन। और हम उन बॉटल्स को क्या करेंगे, टाइटली क्या करेंगे, पैक कर देंगे, बंद कर देंगे टाइटली, जिससे कोई कंटामिनेशन अंदर ना जा पाए और ना ही वो इवेपोरेट हो पाए डिस्टिल्ड वाटर हमारा जो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन अपैरेटस। जो डिस्टिलेशन अपैरेटस होते हैं उनके टाइप की बात करेंगे, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। तो इन होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपरेशन एंड अदर साइंटिफिक फील्ड, डिस्टिलेशन इज कॉमनली कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड अपैरेटस। ये कुछ भी नहीं है, बस मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन है लिखा हुआ, तो इंट्रोडक्शन आप हिंदी में भी खुद भी आराम से पढ़ सकते हो, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। हम डायरेक्ट बात करते हैं अपैरेटस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन अपैरेटस, जिसमें सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस होती है, उसमें क्या क्या चीज़ होती हैं, साधारण आसवन उपकरण, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है, होल्ड द लिक्विड और डिस्टिल्ड, जो लिक्विड होता है जिसे हम डिस्टिल करेंगे, जिसका हम क्या करेंगे, डिस्टिल करके हम क्या करेंगे, उससे मेडिसिनल जो सब्सटेंस है उसको अलग करेंगे। तो हमारा वो होता है फ्लास्क में, कंडेंसर एक होता है, ठीक है, कूल द वेपर, जो कंडेंसर होगा वो वेपर को कूल करेगा, कंडेंस करेगा लिक्विड में, और रिसीविंग फ्लास्क होता है जो कलेक्ट करेगा डिस्टिल लिक्विड को। जैसे हम आपको दिखाएं, कुछ हमने आपको बनाकर दिखाया ये वाला, तो इसमें सिंपल डिस्टिलेशन यही तो हमने बताया था, सिंपल डिस्टिलेशन सबसे पहला डायग्राम। तो हमने क्या बताया, यहाँ पर ये देखो फ्लास्क हो गया, अब इसमें कहीं एक कंडेंसर लगा होता है कुछ इस टाइप से, जो क्या करेगा, ठंडा करेगा, और ये दूसरा फ्लास्क है जिसमें क्या हो रहा है, हमारा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आप हिंदी में पढ़ सकते हो। एडवांटेजेस की बात करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एडवांटेजेस हैं। ये बहुत सिंपल होता है, सिंप्लिसिटी, ठीक है। दिस अपैरेटस इज इजी टू यूज एंड डज नॉट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स सेटअप। ये मतलब बहुत आसान इसे यूज करना है, और कोई भी इसमें मतलब कॉम्प्लेक्स सेटअप नहीं होता है जिससे इसे यूज करने में दिक्कत हो। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब सस्ती कीमत में तैयार हो सकता है। सिंपल डिस्टिलेशन अपैरेटस इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर टाइप की कंपेयर में ये क्या होता है, काफ़ी सस्ता होता है। सुटेबल फॉर प्यूरिफिकेशन, और ये क्या होता है, प्यूरिफिकेशन के लिए सुटेबल होता है। आइडियल फॉर सेपरेटिंग अ वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़, तो हम वोलेटाइल लिक्विड को नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ से अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो वोलेटाइल होगा वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल वाष्प में कन्वर्ट नहीं होगा। हिंदी में आप पढ़ सकते हो। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड यूज, ओनली इफेक्टिव व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट।
तो ये तब यूज किया जा सकता है जब बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, किसी का 50 है और दूसरे का 100 है, ठीक है, तब ये यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं यूज किया जा सकता, एक का 50 है, एक का 51 है या 52 है बॉइलिंग पॉइंट, तब ये यूज नहीं किया जा सकता है। तो तब हम बात करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन द सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड, इट कैन नॉट बी यूज सेपरेट मिक्सचर्स विथ क्लोज बॉइलिंग पॉइंट। तो वही बता रहा है कि जिनके बॉइलिंग पॉइंट जैसे 50 है, 51 है, 52 है, ऐसे मिक्सचर है हमारे पास, ऐसे सब्सटेंस है, तो यहाँ इसका यूज नहीं किया जा सकता है। इसका यूज किया जा सकता है जब डिफरेंस हो, ज़्यादा डिफरेंस हो बॉइलिंग पॉइंट में, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, किसी का 20 है, किसी का 50 है, तब हम इसे यूज कर सकते हैं। लो एफिशिएंसी, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। सेपरेशन प्रोसेस इज लेस एफिशिएंट कंपेयर टू मोर एडवांस मेथड जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत कम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। नॉट आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, तो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को अलग करने के लिए आइडियल नहीं होता है और इसका यूज नहीं किया जा सकता। इन केस वेयर देयर आर मल्टीपल वोलेटाइल कंपोनेंट, बहुत सारे वोलेटाइल कंपोनेंट है जो बहुत मतलब क्या है, जैसे 2 या 3 वोलेटाइल कंपाउंड हैं, सबका अलग अलग क्या है अपना बॉइलिंग पॉइंट है और वो क्या होंगे, बास में कन्वर्ट होंगे। तो सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस यहाँ यूज नहीं करते, यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की साइड हम जाएंगे, स्टीम डिस्टिलेशन की साइड जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी में आप पढ़ सकते हो, लिखे हैं सारा कुछ। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपैरेटस की, आंशिक आसवन उपकरण की। तो इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है जिसमें क्या होता है, मिक्सचर को हीट किया जाता है। क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एक होता है, लॉन्ग वर्टिकल कॉलम होता है, पैक होता है मटेरियल से सच एज ग्लास बीड्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड अलाउ टू मल्टीपल कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन साइकिल। तो हमने यहाँ पर कुछ डायग्राम बताया, यहाँ पर एक कॉलम लगा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पर कॉलम, तो यहाँ पर कॉलम होता है, ठीक है, एक वर्टिकल कॉलम होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कुछ ग्लास बीडेड्स होते हैं, मतलब जिससे क्या होता है, सरफेस एरिया मतलब कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, कॉलम में कुछ इस टाइप से बीडेड अपीयरेंस होता है, जिससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है बस। कंडेंसर होता है ठंडा करने के लिए और रिसीविंग फ्लास्क होता है। आप देख सकते हो हिंदी में, आसवन फ्लास्क हम लेते हैं, जो हमारा फ्रैक्शनिंग कॉलम होता है उसे लेते हैं, मतलब एक वो भी होता है उसमें, कंडेंसर होता है और प्राप्ति फ्लास्क होता है। इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। ये इफ़ेक्टिव होता है फॉर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ वेरी इफेक्टिव व्हेन सेपरेटिंग मिक्सचर्स, मिक्सचर को सेपरेट करना होता है जब हमें, विथ कंपोनेंट्स दैट इज क्लोज बॉइलिंग पॉइंट, और उनके बॉइलिंग पॉइंट कितने होते हैं, क्लोज होते हैं, जैसे कि किसी का 10 है, किसी का 20 है, 25 है, 30 है, इस टाइप से जिनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए इनका यूज होता है। हायर प्योरिटी, इससे हम हाई प्योरिटी के जो हमारी सब्सटेंस होते हैं वो अलग होते हैं, जो ज़्यादा प्योर होते हैं। इट प्रोवाइड हायर प्योरिटी, हाई प्योरिटी को प्रोवाइड करता है फॉर सब्सटेंसेस बाई सेपरेटिंग वोलेटाइल कंपोनेंट इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस। जो वोलेटाइल कंपाउंड होंगे, जो वोलेटाइल होंगे, वो अलग अलग फ्रैक्शंस में मतलब अलग हो जाएंगे, मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले अलग होंगे, जिनका ज़्यादा होगा वो बाद में अलग होंगे। इम्प्रूव ईल्ड, जो ईल्ड होती है उसे बढ़ा देता है। मोर एफिशिएंट देन सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन से ज़्यादा एफिशिएंट होता है। फॉर प्यूरिफाइंग एंड आइसोलेटिंग डिफरेंट कंपाउंड्स इन अ मिक्सचर, एक मिक्सचर है उससे डिफरेंट कंपाउंड्स को निकालना होता है, तो हम बहुत सारे कंपाउंड को इससे निकाल सकते हैं और उसकी ईल्ड भी अच्छी होती है। हिंदी में आप देख सकते हो। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, महंगी प्रोसेस होती है, या अपैरेटस ये महंगा होता है। द अपैरेटस इज मोर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब बहुत सारे सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंड एक्सपेंसिव होता है सिंपल डिस्टिलेशन इक्विपमेंट, क्योंकि सिंपल डिस्टिलेशन में हमें ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही थी, तो वो कम लागत में काम हो जा रहा था। इसमें ज़्यादा महंगी लागत लग रही है, क्योंकि इसमें हमें जिनका ऐसे लिक्विड को सेपरेट करना है जिनका बॉइलिंग पॉइंट
पास पास है, बहुत पास पास जिनका बॉइलिंग पॉइंट है, मिक्सचर को सेपरेट करना है, तो मतलब इसमें ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट या ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिससे जो खर्चा होता है वो बढ़ जाता है। रिक्वायर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। प्रोसेस रिक्वायर केयरफुल मॉनिटर एंड एक्सपर्टाइज एज द कलेक्शन ऑफ फ्रैक्शंस नीडेड टू बी टाइम्ड प्रॉपरली। तो मतलब एक क्या होता है, एक एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें क्या है, हमें मॉनिटर करना होता है एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर कौन सा लिक्विड अलग हो रहा है उसको हमें मॉनिटर करना होता है और उसे कलेक्ट भी करना होता है। तो नॉर्मल पर्सन ये सारे काम नहीं कर सकता, एक एक्सपीरियंस बंदा होगा वही ये काम कर पाएगा। ये स्लोअर प्रोसेस होती है, ये मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं होती है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक मोर टाइम कंपेयर टू सिंपल डिस्टिलेशन। अब मोर टाइम इसीलिए ले रही क्योंकि हमें क्या करना है, एक मिक्सचर से बहुत सारी चीज़ों को अलग करना है, तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। ड्यू टू नीड मल्टीपल वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन साइकिल, एक कंपाउंड वेपराइज हुआ और फिर वो कंडेंस हुआ तो उतनी देर हमें वेट करना होगा, फिर अगला कंपाउंड क्या होगा, वेपराइज होगा, उसके बाद वो कंडेंस होगा तो हमें वेट करना होगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। हिंदी में आप पढ़ सकते हो आराम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन अपरेटस की, वाष्प आसवन उपकरण की। इसके कंपोनेंट क्या होते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के, तो इसमें क्या होता है, एक स्टीम जनरेटर और बॉयलर होता है। एक बॉयलर होता है जो क्या करता है, स्टीम को जनरेट करता है। स्टीम क्या है, भाप, भाप को जनरेट करता है। तो प्रोड्यूस्ड स्टीम डेट इज पास थ्रू द प्लांट मटेरियल, स्टीम को जनरेट करता है, भाप को, उस भाप को क्या है प्लांट मटेरियल से क्या है गुजारा जाता है। डिस्टिलेशन फ्लास्क की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। डिस्टिलेशन फ्लास्क क्या करते हैं, होल्ड्स करता है प्लांट मटेरियल को एंड कंडेंस द स्टीम, स्टीम को कंडेंस करता है। कंडेंसर, कंडेंसर वही करता है जो वेपर और लिक्विड होती है उसे वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, जो पेपर हमें मिल रही है उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। और एक रिसीवर की, जिसमें हम कलेक्शन करेंगे, जो लिक्विड हमें मिल रहा है उसका हम कलेक्शन करेंगे। घटक देख सकते हो आप, ठीक है। इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है एक तरीके से, इसे जल्दी मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो हीट की प्रेजेंस में क्या होते हैं, जल्दी क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। उन सब्सटेंस को अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सच एज इसेंशियल ऑयल्स दैट माइट डिकम्पोज अंडर डायरेक्ट हीट, डायरेक्ट हीट की अगर उन्हें डायरेक्ट हीट करोगे तो वो क्या होंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, तो हमारा कोई काम के ही नहीं रहा, इसीलिए हम स्टीम का यूज करते हैं। इफेक्टिव फॉर इसेंशियल ऑयल, इसेंशियल ऑयल्स को मतलब सेपरेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टीम डिस्टिलेशन इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर एक्सट्रैक्टिंग इसेंशियल ऑयल फ्रॉम प्लांट्स फ्लावर, हर हम पहले पढ़ चुके हैं ये। नो नीड फॉर सॉल्वेंट, इसमें क्या होती है, जो सॉल्वेंट होता है, जो सॉल्वेंट क्या होते हैं हमारे, एल्कोहल होता है या वाटर होता है या दोनों का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। यूजेस ओनली वाटर एंड स्टीम, तो इसमें क्या होता है, हमें स्पेसिफिक सॉल्वेंट जैसे एल्कोहल होता है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, नॉर्मल हम वाटर लेते हैं और स्टीम, इन्हीं से हमारा काम हो जाता है। और मेकिंग इट ग्रीन एंड नॉन टॉक्सिक मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन, तो ये मतलब कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस इसमें जनरेट नहीं होता है। हिंदी में आप देख सकते हो। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो इनकी जो यील्ड होती है वो क्या होती है, कम होती है, मतलब कम प्रोडक्ट हमें मिल पाता है, ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन प्रोडक्ट हमें कम मिल पाता है। द अमाउंट ऑफ एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्टेड मे बी रिलेटिवली स्मॉल, जो हम मतलब ऑयल है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो स्मॉल अमाउंट में होता है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें मिल जाता है। स्पेशली इफ़ प्लांट मटेरियल इज नॉट रिच इन ऑयल, और स्पेशली तब ऐसा देखने को मिलता है जो प्लांट मटेरियल हम ले रहे हैं उसके अंदर ही ज़्यादा ऑयल नहीं है, तो हमें मिलेगा कहाँ से ज़्यादा। कॉम्प्लेक्स सेटअप, इसका जो सेटअप होता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अपरेटस रिक्वायर एडिशनल कंपोनेंट लाइक स्टीम जनरेटर और रिसीवर की हमें ज़रूरत होती है इसमें। हायर एनर्जी कंजम्पशन, क्योंकि हम स्टीम को जनरेट कर रहे हैं तो स्टीम को जनरेट करने में ज़्यादा एनर्जी लगाना होगी, क्योंकि जब हम बॉयल करते हैं क्या होता है थोड़ा आपको बताएं, हमारा वाटर होता है, वाटर को क्या करेंगे, वाटर होगा उसे हीट करेंगे तो क्या होगा, वो बॉयल होगा। अब इसको भी हीट करते रहेंगे, जो बॉयल है इसको जब हीट करेंगे और ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करेंगे,
हीट और ज़्यादा देंगे तो क्या बनेगी, हमें स्टीम मिलेगी। ठीक है, स्टीम मिलेगी। तो इसकी जो एनर्जी होती है बॉयल मतलब वाटर से यहाँ कुछ एनर्जी निकलती, डेल्टा एच एनर्जी निकलती, तो ये एनर्जी यहाँ पर जो एनर्जी निकलती, ये एनर्जी इसकी कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ होती है। रिक्वायर मोर एनर्जी अदर डिस्टिलेशन मेथड, अदर डिस्टिलेशन के मेथड, क्योंकि अदर डिस्टिलेशन बस बॉइलिंग तक सीमित है, लेकिन हम बॉयल से स्टीम बना रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फिर हम एक समरी देख लेते हैं अपैरेटस के बारे में। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या बात की, सिंपल डिस्टिलेशन का जो अपैरेटस था उसके एडवांटेजेस क्या थे और डिसएडवांटेजेस, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इजीली हम यूज करने में इजी था, कॉस्ट इफेक्टिव था, गुड वोलेटाइल लिक्विड, जो वोलेटाइल लिक्विड और इम्प्योरिटीज होती है उनके लिए गुड होता है, अच्छा होता है। और डिसएडवांटेज, इसका यूज बहुत लिमिटेड है, लो इफिशियंसी इसकी कम थी, और कैन नॉट सेपरेट क्लोज बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास है उन्हें सेपरेट नहीं कर पाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अपैरेटस की हमने बात की थी। ठीक है, तो ये हाई प्योरिटी, मतलब इसके एडवांटेज क्या है, इसकी जो सब्सटेंस अलग होते हैं उनकी प्योरिटी जो होती है बहुत हाई होती। गुड फॉर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, इससे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं, और उन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के अगर बॉइलिंग पॉइंट क्लोज हो तब भी हम उसे अलग कर सकते हैं। ये डिसएडवांटेज क्या है, ये एक्सपेंसिव था, स्लो प्रोसेस थी, और एक्सपर्टाइज की ज़रूरत थी, एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी इसमें। स्टीम डिस्टिलेशन अपैरेटस की बात करते हैं, ये नॉन डिस्ट्रक्टेबल था, ये आइडियल फॉर एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल के लिए मतलब आइडियल था, इसमें कोई भी सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पर इसके जो डिसएडवांटेज क्या थे, इसमें यील्ड जो मिलती है वो कम मिलती है, और मोर कॉम्प्लेक्स सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। फिर कुछ और बात कर लेते हैं हम एक दो मेथड की जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा करा दे रहे हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं है। वैक्यूम डिस्टिलेशन अपैरेटस एक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके एडवांटेज होते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन अपैरेटस में लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, नॉर्मल लोअर टेम्परेचर में भी काम हो जाता है। आइडियल फॉर हीट सेंसिटिव कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो हीट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाते हैं उनको सेपरेट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हीट सेंसिटिव होता है ये। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या, ये एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है इसकी, और टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर ड्राई डिस्टिलेशन अपैरेटस की हम बात करते हैं, तो ड्राई डिस्टिलेशन ये सिंपल होता है। ठीक है, और कोई भी सॉल्वेंट या वाटर की इसमें ज़रूरत नहीं होती, ड्राई नाम में ही है ड्राई, कोई भी लिक्विड की इसमें ज़रूरत नहीं होगी, मतलब डायरेक्ट ही हम क्या करते हैं, प्लांट मटेरियल को रखकर और डिस्टिलेशन कर सकते हैं। लिमिटेड फॉर सर्टेन कंपाउंड, कुछ कंपाउंड, इसके डिसएडवांटेज क्या है, कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए ही यूज होता है, और पोटेंशियल डिग्रेडेशन इसका एक साइड इफेक्ट है एक तरीके से। एजियोट्रॉफिक डिस्टिलेशन अपैरेटस, तो ये क्या इफेक्टिव होता है डिफ़िकल्ट मिक्सचर को, और एफिशिएंट होता है। डिफ़िकल्ट मिक्सचर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मिक्सचर है, सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, तब एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन अपैरेटस का हम यूज करते हैं, और ये एफिशिएंट होता है ज़्यादा। और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, हायर कॉस्ट होती है, महंगा भी होता है काफ़ी, और टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमने आज बात कर ली अपने डिस्टिलेशन की, तो ये टॉपिक हमारा और कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये जो है यूट्यूब पर भी आपको मिल रहा है, तो अगर जिनको भी हमारा बैच ज्वाइन करना है, कुछ लोग चाहते हो अगर ज्वाइन करना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बैच की बहुत नॉमिनल फ़ीस रखी गई, आप ऐप पर जाकर हमारे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।